पुष्पांजलि अर्पित करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और अब वो वहां से जा रहे हैं और कुछ ही सेकंड में आप सीएम को सुनेंगे जब वो संबोधित करेंगे और साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बातें अपने भाव भी रखेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और अब वो संबोधित कर रहे हैं तमाम जनता को। तो न सिर्फ यूपी बल्कि देश के विकास में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा और उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ याद करेंगे और साथ ही अपने विचार भी रखेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुष्पांजलि कार्यक्रम। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष सदैव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज पावन बलिदान दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश शासन और प्रदेश की जनता की ओर से डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान के प्रति नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद थे। मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के वे कुलपति नियुक्त हुए थे। देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। देश के विभाजन की त्रासदी को रोकने के लिए और पूरे बंगाल को अंग्रेजों की कुटिलता से बचाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे राष्ट्र नायकों का एक बड़ा योगदान रहा है। उस दौरान अनेक सामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़ने, प्रखर राष्ट्रवादी विचार का नेतृत्व प्रदान करने और देश के अंदर आजादी के पूरे आंदोलन के साथ सक्रिय सहभागिता यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पहचान बन गई थी। यही कारण था जब 1947 में देश आजाद होता है तो देश के प्रथम उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में संयुक्त सरकार में उन्हें भारत की औद्योगिक नीति को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन बाद में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस बात को देखा कि आजादी जिन मूल्यों और जिन आदर्शों को लेकर के प्राप्त हुई थी, तत्कालीन सरकार उससे विमुख होकर के तुष्टीकरण की पोषक नीतियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो उन्होंने सरकार से अलग हट करके बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सरकार के उन तुष्टीकरण कोष से जुड़ी हुई उन सभी नीतियों का खुल करके विरोध किया जो भारत की एकता के लिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकती थी। कश्मीर
जो उस समय आजादी के बाद कांग्रेस की अदूरदर्शिता के कारण लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही थी। परमिट सिस्टम का विरोध करना, जम्मू कश्मीर के लिए शेष भारत की तुलना में अलग से विधान बनाना, और उस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को अलग मान्यता देने के विरोध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक नारा देश को दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और इसी बात को लेकर के उनका जो आंदोलन था, उनका जो अभियान था, उस अभियान को लेकर के जम्मू कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की गिरफ्तारी होती है और उनका बलिदान 23 जून 1953 को कश्मीर को बचाने के लिए, भारत की अखंडता के लिए आज भी जानी जाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके भारत का पूरा कानून, भारत के सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू होंगी और वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी मजबूती के साथ बहाल होगी। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार करने जैसा है। आज के इस अवसर पर जब उनका 71वां पावन बलिदान दिवस है, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के देश के प्रति किए गए योगदान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज निर्माण के क्षेत्र में किए गए योगदान के प्रति नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर सबसे पहले मूर्ति के पास जाकर उन्होंने पुष्प अर्पित किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक शिक्षाविद थे और बेहद ही महान व्यक्ति। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान योद्धा और साथ ही देश की आजादी की लड़ाई में उनका बड़ा योगदान भी रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज निर्वाण दिवस है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।